देश में बड़े पैमाने पर बाघों के अंगों की तस्करी हो रही है। देश में क्या बल्कि दूसरे देशों में भी बाघों के अंगों की तस्करी हो रही है। बाघ एक ऐसा पशु है जिसे संरक्षित किया गया है। पूरा विश्व इस पर सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करता है और भारत भी सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करता है, लेकिन बावजूद बाघों के अंगों की तस्करी हो रही है। जनवरी, जी हाँ, जनवरी 2000 से लेकर जून 2022 तक की जो रिपोर्ट है वो बताती है कि 3377 बाघों के अंगों की तस्करी हुई है। नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। आज हम बात करेंगे बाघों की, क्योंकि बाघ सबसे ज़्यादा संरक्षित पशु है और पूरा विश्व, अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक इसकी चर्चा होती है कि कैसे इसे संरक्षित किया जाए, क्योंकि जहां पर भी बाघ हैं वहां धीरे धीरे बाघों का शिकार हो रहा है और इसके कारण बाघ कम हो रहे हैं। हर राज्य की सरकार ने, हर देश की सरकार ने बाघों के संरक्षण को लेकर एक बड़ा बजट रखा है कि कैसे बाघों की आबादी को बढ़ाया जाए, कैसे बाघों को बचाया जाए। लेकिन रिपोर्ट कुछ और कहती है, क्योंकि बाघों का शिकार लगातार हो रहा है और इसे रोक नहीं पा रहे। अब एक रिपोर्ट है, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि जो कुल बाघों के अंगों की तस्करी हुई है, जो कि पकड़े गए हैं, मिले हैं, उनमें से करीब 34% बाघों के अंगों की तस्करी, पूरे विश्व की तस्करी, और उनमें से सिर्फ 34% बाघों की तस्करी अगर हुई है तो वो हुई है भारत में। और ये आंकड़ा चौंकाता है, क्योंकि बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है और इसे संरक्षित करने के लिए सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही है। बावजूद इसके शिकार हो रहे हैं, बावजूद इसके लगातार इन्हें मारा जा रहा है और इनके अंगों की तस्करी हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ट्रैफिक, और ट्रैफिक की जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट वाकई चौंकाने वाली है। वो रिपोर्ट कहती है कि बाघों के अंगों की तस्करी हो रही है, और बाघों के अंगों की जो तस्करी है वो कब होती है? जब बाघों का शिकार किया जाता है या बाघों को मारा जाता है। तो जनाब, ये रिपोर्ट बताती है कि जनवरी 2000 से लेकर जून 2022 के बीच 50 देशों में 3377 जो बाघों के अंग मिले हैं, उन अंगों की तस्करी में 2205 घटनाएं सामने आई जो तस्करी की हैं, जो पकड़ी गई हैं। और भारत में करीब 2018 से जून 2022 के बीच 165 घटनाएं हुई हैं, जो बताती हैं कि बाघों का शिकार हुआ है। मतलब साफ है कि भारत में तस्करी किसी और देश से ज्यादा हो रही है। तस्करी की कुल घटनाएं 902 में बाघ की खाल, 608 में पूरे बाघ और 411 हड्डियां बरामद की गई। अकेले भारत में 893 बाघों के बराबर बाघ और उनके अंगों की जब्ती हुई है। इसे पकड़ा गया है, चाहे वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने पकड़ा हो या पुलिस ने पकड़ा हो, लेकिन पकड़ा गया है। ये संख्या मैं आपको बता रहा हूँ। ये संख्या क्या है? ये संख्या है 608 में पूरे बाघ और 411 में घटनाओं में हड्डियां बरामद की गई। सोचिए आप कि ये रिपोर्ट क्या कहती है। अब हालांकि विशेषज्ञ नहीं मानते। विशेषज्ञ कहते हैं कि जनाब, चीन, थाईलैंड, इंडोनेशिया, अफ्रीका देश में टाइगर को पाला जाता है, तो वन्य जीव कानून होने के बावजूद तस्करी अपेक्षाकृत आसान है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पाला जाता है तो ये मर जाते हैं या मार दिए जाते हैं और फिर उनके सामान को बेचा जाता है। लेकिन जो तस्करी की घटना है उसका एक आंकड़ा मैं आपको देश के हिसाब से दे देता चाहता हूँ कि कौन कौन से देशों में कौन कौन सी तस्करी की घटनाएं हुई हैं। भारत में कहाँ से तस्करी की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं और घटनाएं वहाँ से आती हैं। यह है नागरहोल टाइगर रिजर्व कर्नाटक में, यहाँ पर ताबोड़ अंधेरी टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में, कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में, और इसके बाद दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में, सुंदरबन नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में, और नेपाल बांग्लादेश सीमा से जो सटा हुआ क्षेत्र है वहाँ सबसे ज़्यादा तस्करी, सबसे ज़्यादा इन बाघों के साथ घटनाएं होती हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि टाइगर रेंज देशों में तस्करी की घटनाओं के आंकड़े क्या हैं। चीन 212, इंडोनेशिया 207, वियतनाम 135, नेपाल 110, थाईलैंड 65, रूस 60 और बांग्लादेश 36। भारत नहीं सुनाई दिया ना? बताने वाला हूँ। भारत की जो संख्या है उसे सुनकर आप चौंक जाएंगे, क्योंकि ये संख्या है 559।
यानी कि चीन दूसरे नंबर पे है। चीन में 212 और भारत में है 759, माफ़ कीजिए 759 घटनाएं तस्करी की हुई, अंग मिले, पकड़े गए हैं लोग। अब राज्य कौन कौन से सुन लीजिए, जहाँ पर राज्यों के हिसाब से जो 759 का मैंने आंकड़ा आपके सामने रखा है, तो कौन कौन से राज्य हैं जहाँ पर ये तस्करी की, बाघों की घटनाएं हुई हैं, जहाँ पर अंग मिले हैं या बाघ मारे पाए गए हैं। 105 महाराष्ट्र में 105, उत्तर प्रदेश में 77, कर्नाटक में 83 और मध्य प्रदेश में 108, यानी कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा। अब मैं आपको थोड़ा विस्तृत तौर पर हम चर्चा कर लेंगे कि कौन कौन से जो अंग हैं तस्करी के, जो पकड़े गए हैं, जो मिले हैं, वो कौन कौन से ज़्यादा मिले हैं। उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आखिर अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में बाघ को क्यों मारा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में अगर बाघ को मारा जाता है तो डिमांड किस चीज़ की है। एक तो उसकी खाल की सबसे ज़्यादा डिमांड होती है, शेर की खाल, जिसे जब शेर मारा जाता है, बाघ मारा जाता है, तो जो बाघ की जो खाल है, अमूमन जो शिकारी होते हैं वो करीब 25,000 से लेकर 50,000 तक में इसे बेच देते हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में जब ये खाल जाती है तो इसकी कीमत 25 लाख तक होती है, इसीलिए इसकी डिमांड होती है। और ये खाल 25 लाख तक जाती है, चूँकि इंटरनेशनल मार्केट में जो तस्कर हैं, जो माफिया हैं, इसलिए ये पकड़े भी जाते हैं, क्योंकि वो उसका रेट बढ़ाते हैं और ये पकड़ में आ जाते हैं। दूसरी चीज़ इनके नाखून और दांत। हालांकि चाइना में जो बाघ की हड्डियां हैं उसका सूप भी बनाया जाता है अपने यौवन को संवारने के लिए, अपनी जवानी को बरकरार रखने के लिए, ये भी जानकारी आ रही है। तो कौन कौन से हिस्से बाघ के, देखिए मैं आपको डिटेल रिपोर्ट दे रहा हूँ, ये कोई टीवी चैनल, ये कोई भी न्यूज़ का माध्यम आपको नहीं देगा, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये जुड़ा है मामला हमारे देश के राष्ट्रीय पशु से जुड़ी हुई, और एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है ट्रैफिक, ये उसकी रिपोर्ट है और उसके रिपोर्ट के अनुसार मैं आपको ये सारी चीज़ें बता देता हूँ। अब तक आपने ना पढ़ी होगी ना देखी होगी। अब सुन लीजिए, खाल जो कि मैंने आपको बताया, तस्कर 25,000 से लेकर 50,000, 75,000 में बेच देते हैं, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में जो उसका दाम है वो करीब 25 लाख तक पहुंचता है। खाल कितनी मिली है? 1,217 खाल बाघ की मिली हैं। पूंछ 13 पूंछें मिली हैं। इसके साथ साथ जो पूरा बाघ है वो 1,319, पूरा बाघ 1,319 मिला है। जो बाघ की मूंछ हैं, जो कि तांत्रिक क्रियाओं में इसका इस्तेमाल होता है, वो 469 मिली हैं। 2,737 जो बाघ के पंजे हैं वो मिले हैं। इसके साथ साथ हड्डियां 11,528 वो हड्डियां मिली हैं। मांस, बाघ का मांस जिसे खाया जाता है, कहा जाता है कि साहब इससे आपके शरीर में यौवन आएगा, आपकी जवानी वापस होगी, 1,110। और खाल के टुकड़े हैं 610। इसके साथ साथ जो बाघ के आगे के पंजे हैं वो 106, दांत 937 और जो सर है बाघ का वो सर है 426। आप अगर किसी राजा रजवाड़े के पास जाएंगे, राजघराने में जाएंगे, तो आप देखेंगे कि बाघ का जो सर है वो अपने दीवारों पर लटका के रखते हैं। हालांकि ये कानून है, वन संरक्षण अधिनियम है कि अगर किसी भी संरक्षित जानवर के शरीर का कोई हिस्सा अगर आपके पास मिलता है तो आपके खिलाफ कानून, जो वन संरक्षण कानून है, उसके तहत मामला दर्ज हो जाता है। लेकिन जो पुराने राजघराने हैं, पुराने रजवाड़े हैं, चूँकि उनकी पुरानी चीज़ें हैं तो वो डिक्लेयर करते हैं, इसलिए उन्हें छोड़ दिया जाएगा। ये भी एक कानून है जो मैं आपको बताता हूँ। तस्करी कैसे होती है? जंगल में तस्करी होती है। हमने कई जो नेशनल पार्क हैं, जो टाइगर नेशनल पार्क है, उनसे बातचीत की तो उनके बारे में पता चला कि उन्होंने कहा कि साहब देश कोई भी बात कर ले, उनके वरिष्ठ अधिकारी, में नाम लेना नहीं चाहता हूँ, उन्होंने कहा कि ये तमाम आप बात कर लीजिए बाघ संरक्षण की, लेकिन जो फॉरेस्ट अमला है, जो तैनात होता है जंगलों में, उनकी सुरक्षा में, उनकी देखरेख में बेहद कम है। इसलिए, और तस्कर कहीं भी जा सकता है, उनकी तो एक लिमिट है, लेकिन तस्कर कहीं भी जाता है, वो शिकार करते हैं और उसके बाद जो स्थानीय लोग हैं, जो ट्राइबल्स हैं, जो आदिवासी हैं, उनके साथ मिलकर फिर वो तस्करी का काम करते हैं। अब ये कैसे होता है? ज़्यादातर चीज़ें जो आदिवासी महिलाएं, वो क्या करते हैं, आदिवासी महिला को उन्होंने पेटीकोट पहना दिया। पेटीकोट यानी कि आप नीचे पहनते हैं साड़ी के नीचे, उसे पेटीकोट कहते हैं। पेटीकोट पहना दिया, उसके ऊपर साड़ी पहना दी और एक माला बना दी जिसमें नाखून और ये सब लटका दिया। वो ट्राइबल लेडी है। अब ट्राइबल लेडी का कोई कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि साहब ये कब का है? ये बोले हमारे पुरखों के ज़माने का है।
और वो आप उस महिला को पकड़ नहीं सकते। तो इस तरीके से तस्करी होती है और ये तस्करी होती चली जाती है। और चीन में जैसा कि मैंने बताया कि हड्डियों के सूप का प्रचलन है। जापान, साउथ कोरिया, वियतनाम, हांगकांग, अमेरिका में बाघों के अंगों का व्यापार बड़े पैमाने पर होता है। ये इंटरनेशनल मार्केट है इन देशों में। और बाघ के अंगों से दवा भी बनाई जाती है। तमाम सारी चीज़ें हैं, यंत्र तंत्र, यौन शक्ति बढ़ाने के लिए किया जाता है। अपने आप को एक वैभवशाली व्यक्तित्व के तौर पर दिखाने के लिए भी लोग अपने घरों में बाघ के शरीर के, चाहे वो खाल हो या उनका सिर हो या उनके नाखून हो, उसका प्रयोग करते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं। लेकिन बड़ी खबर मैंने आपको बताई कि टाइगर रिजर्व करने के लिए, टाइगर को संरक्षित करने के लिए, उसे बचाने के लिए कितनी भी कोशिश कर ली जाए, लेकिन विश्व भर की रिपोर्ट कहती है कि बाघों का शिकार सबसे ज़्यादा हो रहा है, उनके अंगों की तस्करी हो रही है। और ये संख्या, ये पूरे देश में जो तस्करी होती है उनमें सबसे ज़्यादा 34% अगर कहीं हो रही है तो भारत में हो रही है। ये खबर हमने आपको दी। और ऐसी ही कई रोचक खबरें जानने के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ डिजिटल को। फिलहाल दीजिए मुझे इजाज़त।